चतुर्थ पच्चसा संग्रह। राजा नृज्ञ का एक सुंदर गंगा बनवाकर अपने पुत्र को राज्य दे स्वयं उसमें प्रवेश करके साथ भोगना। श्री राम का यह भाषण सुनकर परमार्थ वेत्ता लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से बोले, कपूर की निरस्त कुलभूषण, उन दोनों ब्राह्मणों ने थोड़े से ही अपराध पर राजा राजर्षि नृप को द्वितीय यमदंड के समान ऐसा महान शाप दे दिया। पुरुष प्रवर अपने को साप रूपी पाप से संयुक्त हुआ सुनकर राजा नृप ने उन क्रोधी ब्राह्मणों से क्या कहा। लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सौम्य, पूर्व काल में साप ग्रस्त होकर राजा नृप ने जो कुछ कहा उसे बताता हूँ, सुनो। जब राजा नृप को यह पता लगा कि वे दोनों ब्राह्मण चले गए और कहीं रास्ते में होंगे, तब उन्होंने मंत्रियों को, समस्त पूर्ववासियों की को, पुरोहितों को तथा समस्त प्रकृतियों को भी बुलाकर दुख से पीड़ित होकर कहा, आप लोग सावधान होकर मेरी बात सुने। नारद और पर्वत ये दोनों कल्याणकारी और अनिध्य देव ऋषि मेरे पास आए थे। वे दोनों ब्राह्मणों के दिए हुए साप की बात बताकर मुझे महान भय से वायु के समान तीव्र गति से ब्रह्मलोक को चले गए। ये जो वसु नामक राजकुमार हैं, इन्हें इस राज्य पर अभी सिद्धि कर दिया जाए और कारीगर मेरे लिए एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जिसका स्पर्श सुखद हो। ब्राह्मण के मुख से निकले हुए उस साप को वहीं रहकर मैं बिताऊंगा। एक गड्ढा ऐसा होना चाहिए जो वर्षा के कष्ट का निवारण करने वाला हो, दूसरा सर्दी से बचाने वाला हो और शिल्पी लोग तीसरा एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जो गर्मी का निवारण करे और जिसका स्पर्श सुखदायक हो। जो फल देने वाले वृक्ष हैं और फूल देने वाली लताएं हैं, उन्हें उन गड्ढों में लगाया जाए। घनी छाया वाले अनेक प्रकार के वृक्षों का वहां आरोपण किया जाए। उन गड्ढों के चारों ओर डेढ़ 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 योजन 6 कोस की भूमि घेर कर खूब रमणीय बना दी जाए। जब तक सांप का समय बीतेगा तब तक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूंगा। उन गड्ढों में प्रतिदिन सुगंधित पुष्प संचित किए जाए। ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार वसु को राज सिंहासन पर बिठाकर राजा ने उस समय उनसे कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन धर्मपरायण रहकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करो। दोनों ब्राह्मणों ने मुझ पर जिस प्रकार साप द्वारा प्रहार किया है वह तुम्हारी आंखों के सामने है। नरश्रेष्ठ, वैसे थोड़े से अपराध पर भी रुष्ट होकर उन्होंने मुझे साप दे दिया है। पुरुष प्रवर, तुम मेरे लिए संताप न करो। बेटा, जिसने मुझे वैष्णवी बनाया, संकट में डाला है, अपना किया हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूल प्रतिकूल फल देने में समर्थ होता है। बस पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को पाता है जिन्हें पाने का वह अधिकारी है। उन्हीं स्थानों पर जाता है जहाँ जाना उसके लिए अनिवार्य है तथा उन्हीं दुखों और सुखों को उपलब्ध करता है जो उसके लिए नियत है। अतः तुम विषाद न करो। नरश्रेष्ठ, अपने पुत्र से ऐसा कहकर महायशवी नरपाल
राजा निरिक ने अपने रहने के लिए सुंदर ढंग से तैयार किए गए गड्ढे में प्रवेश किया। इस तरह उस रत्न विभूषित महान गर्त में प्रवेश करके उस समय महात्मा राजा निरिक ने ब्राह्मणों द्वारा रोष पूर्वक दिए गए उस शाप को भोगना आरंभ किया। इत्यादि से श्री रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तराखंड 450 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 54वां सर्ग पूरा।